फेस पर रेडनेस आती है। लोग बोलते हैं कितनी ग्लोइंग लग रही हो, लेकिन आपको बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है और आप कंफ्यूज हो कि ये एलर्जी है या फिर कुछ और। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके फेस पे बिना रीज़न रेडनेस आती है तो ये हो सकता है रेसियोशा। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार और आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि रेसियोशा क्या होता है, ये क्यों होता है और स्किन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और इसका सेफेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सिंपल भाषा में समझते हैं कि रेसियोशा क्या होता है। रेसियोशा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है जो मेनली फेस के सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट करता है, जैसे नोज, चीक्स, चिन एंड फोरहेड। इसमें होता क्या है कि पर्सिस्टेंस रेडनेस रहती है, विजिबल ब्लड वेसल्स दिखती हैं एंड पिंपल जैसे टाइनी इरप्शंस आने लगते हैं फेस पे। समटाइम्स चीक्स पे बर्निंग और स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब होता है सुई चुभने जैसे सेंसेशंस आते हैं। ये एक्ने नहीं है, ये एलर्जी भी नहीं है और ना ही ये फंगल इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि रेसियोशा के कितने प्रकार होते हैं। द टाइप ऑफ रेसियोशा जिसमें नंबर 1 पे आता है एरिथ्रोमेटोटेलेंजियोक्टेटिक रेसियोशा। इसमें परमानेंट रेडनेस रहती है स्किन में एंड कैपिलरीज आर वेरी विजिबल। द सेकेंड वन इज पैपिलोपस्चुलर रेसियोशा जिसमें एक्ने जैसे बम्स होते हैं बट नो ब्लैक हेड्स। ओके। द थर्ड वन इज फाइटोमेटस रेसियोशा। इसमें थिकन स्किन हो जाती है और नोज इनलार्ज हो जाता है जिसे हम राइनोफाइमा भी बोलते हैं। द लास्ट वन इज ऑक्यूलर रेसियोशा। आईज में रेडनेस रहती है, ड्राइनेस रहती है एंड मोस्ट ऑफ टाइम बर्निंग सेंसेशन रहता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके कारण क्या है। देयर आर एग्जैक्ट कॉजेज़ अननोन। जी हाँ, रेसियोशा का एग्जैक्ट कॉज अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्च ने कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि जेनेटिक टेंडेंसी। अगर फैमिली में किसी को रेसियोशा या फिर सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये है कि कंप्लीटली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है ये एक जेनेटिक बेस भी होता है। द सेकेंड वन इज के ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। रेसियोशा के पेशेंट में इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नॉर्मली जो चीज़ हार्मलेस होती है बॉडी उस पर भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देती है। डेमोडेक्स माइट इंक्रीज होना मतलब हमारी स्किन पर एक माइक्रोस्कोपिक माइट होता है जिसे हम डेमोडेक्स बोलते हैं। ये नॉर्मल लोगों में भी होता है, लेकिन रेसियोशा के पेशेंट में इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। स्किन में इन्फ्लामेशन को ये ट्रिगर करती है, इसीलिए कुछ केसेस में एंटी पैरासाइटिक ट्रीटमेंट हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स हाइपर रिएक्टिविटी रेसियोशा में। फेस के ब्लड वेसल्स बहुत ही जल्दी डायलेटेड हो जाते हैं। नॉर्मल पर्सन में हीट लगे तो थोड़ी रेडनेस आती है फेस में और नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वहीं रेसियोशा के पेशेंट में हीट लगे तो ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेटेड हो जाती है, ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, जिससे कि रेडनेस लॉन्ग टाइम तक रहती है। यही वजह है फ्लशिंग और परसिस्टेंस रेडनेस की। बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बारे में। वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये रेसियोशा आता है, जैसे कि सन एक्सपोजर, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, स्ट्रेस और हीट। ये सब चीज़ें ब्लड वेसल्स को डायलेटेड करती हैं जिससे कि एकदम से फ्लेयर अप हो जाती है, स्किन में रेडनेस आने लगती है। रेसियोशा इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जी भी नहीं है, ये एक ट्रिगर बेस्ड इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। इसका मतलब है कि डिसीज़ परमानेंटली होती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से ये एकदम से फ्लेयर अप हो जाती है। अगर ये ट्रिगर्स कंट्रोल हो जाए तो सिम्टम्स भी कंट्रोल में आ सकते हैं। इसे हम साइंटिफिकली तरीके से समझते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि स्किन के ये अंदर हो रहा होता है ना। ब्लड वेसल्स अगर रिपीटेडली डायलेटेड हों तो ये परमानेंट रेडनेस का साइन होता है।
इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज अगर होता रहता है तो ये स्वेलिंग और बर्निंग सेंसेशन लेके आ जाता है स्किन में। स्किन बैरियर्स अगर वीक हो जाएं तो ये सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। कोलेजन डैमेज होता है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्किन में थिकनिंग आ रही है। स्किन के ब्लड वेसल्स ओवर रिएक्ट करने लगते हैं इसमें। है इसकी सिम्टम्स के बारे में। रेसियोशा के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं और शुरुआत में लोग इसे नॉर्मल स्किन सेंसिटिविटी समझकर इग्नोर भी कर देते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसमें आता है फ्लशिंग, मतलब फेस पर अचानक लाल हो जाना। सबसे पहला साइन होता है ये फ्लशिंग ऑफ स्किन। हीट, स्ट्रेस या फिर स्पाइसी फूड के बाद फेस पर सडनली रेडनेस आ जाती है और शुरुआत में रेडनेस कुछ मिनट्स में चली भी जाती है, लेकिन टाइम के साथ ये परमानेंट हो सकती है। दूसरा सिम्टम आता है इसका बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट को लगता है जैसे फेस पर हल्का सा जल रहा हो। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर फेस पर हीट फील होती रहती है। ये इंटरनल इन्फ्लामेशन का साइन। अगला सिम्टम आता है पर्सिस्टेंस रेडनेस। अगर डिसीज कंट्रोल ना हो तो ये रेडनेस परमानेंट हो जाती है, स्पेशली चीक्स पे, नोज एरिया में। ये सिंपल ब्लश नहीं होता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। अगला जो लक्षण है वो है एक्ने लाइक बम्स होना, टाइनी टाइनी रेडनेस, इरप्शन आना। कई पेशेंट को पिंपल जैसे बम्स हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ब्लैक हेड्स नहीं होते, ज़्यादा रेडनेस के साथ हॉट होते हैं। इसीलिए ये रेसियोशा को एक्ने समझकर गलत ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगले लक्षण की, जिसमें सेंसिटिव स्किन, फेस पर कुछ भी लगाओ, क्रीम, सनस्क्रीन या फिर फेशियल करवा लो, उसके बाद तुरंत इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। स्किन बेस का मतलब होता है कि स्किन बैरियर्स वीक हो जाते हैं इसमें। ड्राई पैचेस आना स्किन में, ड्राई स्किन में टाइट और रफ फीलिंग होती है, कभी कभी तो फ्लिकी भी हो जाती है। आइज में इरिटेशन होना, मतलब ऑक्यूलर रेसियोशा। कुछ केसेस में आंखों में बर्निंग, रेडनेस, वाटरिंग ऑफ आई और ड्राइनेस ऑफ आइज भी देखा गया है। ये लोग आई इन्फेक्शन को समझकर ट्रीट करते रहते हैं। पर एक बात जान लीजिए कि हर रेड फेस एक्ने नहीं होता और कभी कभी वो रेसियोशा का भी साइलेंट सिग्नल होता है। ये बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। रेसियोशा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसीज़ नहीं होता, गलत ट्रीटमेंट होता है। आइए समझते हैं कि पेशेंट कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड्स क्रीम लगाना। बहुत लोग रेडनेस को जान के केमिस्ट से स्टेरॉइड क्रीम ले आते हैं। होता क्या है, ये 2-3 दिन में तो रेडनेस कम कर देता है और साथ ही साथ पेशेंट को लगता है कि प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही क्रीम बंद करते हैं रेडनेस और ज़्यादा डबल हो जाती है, बर्निंग और ज़्यादा सीवियर हो जाती है और साथ ही साथ पिंपल भी बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड से रेडनेस टेम्परली कम होती है, लेकिन बाद में और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसको कहते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड रेसियोशा। अगली जो कॉमन मिस्टेक है वो है सेल्फ मेडिकेशन ले लेना, एक्ने का ट्रीटमेंट यूज़ करना। रेसियोशा को एक्ने समझकर लोग स्ट्रॉन्ग एंटी एक्ने फेस वॉश, रेटिनॉइड्स या फिर ड्राइंग जेल यूज़ करते रहते हैं। इसका रिजल्ट ये आता है कि स्किन और ज़्यादा ड्राई होने लगती है, स्किन बैरियर्स डैमेज हो जाते हैं और बर्निंग इंक्रीज हो जाती है। रेसियोशा एक्ने नहीं है, ये एक इन्फ्लामेटरी वैस्कुलर कंडीशन है। अगली जो मिस्टेक है वो है हर प्रोडक्ट ट्राई करना। कुछ पेशेंट हर प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। इस सेंसिटिव स्किन में रोज़ नया सीरम, नया सनस्क्रीन और नया फेशियल करवाते रहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं और सडन फ्लैर अप हो जाता है। रेसियोशा स्किन को स्टेबिलिटी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं। केमिकल पीलिंग विदाउट डायग्नोसिस, कुछ लोग डायरेक्ट क्लिनिक जाकर पील करा लेते हैं। विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस के पील से टेम्परली स्किन ग्लो तो कर सकती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड रेसियोशा में ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच जाती है। तो आपको चाहिए कि रेसियोशा को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझिए और साइंटिफिकली ट्रीट कीजिए। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब ये डिसीज़ हो गई है तो इसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। ट्रिगर्स अवॉइडेंस, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो इसको ट्रिगर करती हैं।
जैसे कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें, एसपीएफ का यूज़ करें, स्ट्रेस को मैनेज करें एंड हॉट बेवरेज को भी अवॉइड करें। स्किन केयर रूटीन। If your skin is normal or rosacea condition, you should be follow these skin routine. जैसे कि जेंटल क्लींस इन अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स एंड फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर एंड मिनरल सनस्क्रीन का आप यूज़ करें। बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मॉडर्न पैथी में कुछ मेडिसिन का यूज़ होता है जैसे कि मेट्रोनिडाजोल जेल, आइवरमेक्टिन, एसिलिक एसिड एंड ओरल डॉक्सीसाइक्लिन। पर ध्यान रखिए कि सेल्फ मेडिकेशन से ये साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ा देती है। साइड इफ़ेक्ट्स भी आप सुन लीजिए, जैसे कि स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, फोटो सेंसिटिविटी और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आ जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करते हैं, इम्यून को मॉड्यूलेट करते हैं, वेस्क्यूलर रिएक्टिविटी को भी बैलेंस करते हैं और साथ ही साथ स्किन बैरियर्स को भी रिपेयर किया जाता है इसमें। कुछ कॉमन मेडिसिन हैं इसमें जैसे कि अर्निका मोंटेना, सल्फर, लैकेसिस, बेलाडोना एंड पल्सिटिला। सेंग्यूनेरिया भी हम ऐसी कंडीशन में देते हैं। मैं सभी पेशेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि रेसियोशा में खुद से मेडिसिन या फिर क्रीम लेना बंद कीजिए। केमिस्ट की एडवाइस या फिर इंस्टाग्राम रील देखकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज दे सकता है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट करना बहुत ही रिस्की है। स्किन सेंसिटिव है, एक्सपेरिमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। डायग्नोस के बिना ट्रीटमेंट करना मतलब प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना है। सेल्फ मेडिकेशन से ज़रूर बचें। लाइफस्टाइल एडवाइस रहेगी जिससे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। कूलिंग डाइट लीजिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करिए और प्रॉपर हाइड्रेशन बना के रखिए। रेसियोशा का परमानेंटली क्योर वर्ड थोड़ा सा मिसलीडिंग है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से इसे कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है। रेड फेस को इग्नोर मत कीजिए, स्किन आपको सिग्नल। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ऐसी स्किन कंडीशन से परेशान है। मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रेकर। नमस्ते। थैंक यू।